जस्टिस हंसराज खन्ना। जस्टिस तो बहुत बने भारत के 70-80 साल की आज़ादी में के बाद, पर विरले ही कोई जस्टिस हंसराज खन्ना जैसा था, जिस व्यक्ति ने 1970 के दशक में केशवानंद भारती की इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन देते हुए पार्लियामेंट के संविधान में परिवर्तन की शक्ति को एक दायरे में लाया और संविधान में अनैतिक या कोई तानाशाही पूर्ण परिवर्तन के मार्ग में बाधा पेश की और एक बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत पेश किया, वो थे जस्टिस हंसराज खन्ना। यही नहीं, इमरजेंसी काल में जब मीसा एक्ट के द्वारा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा, जब विपक्षियों को, बुद्धिजीवियों को जेल में भरा जा रहा था, तो ऐसे में वे कोर्ट की शरण में आ रहे थे और आर्टिकल 21 से उन्हें मुक्ति मिल रही थी, राहत मिल रही थी। तो उसको रोकने के लिए जब गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू किया, तो ऐसे में एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला जी के केस में जब 5 में जैसे 4 जजेस, इवन चीफ जस्टिस एएन रे, हमीदुल्ला बेग और उनके साथ चंद्रचूड़ जैसे महान, पीएन भगवती जैसे ग्रेट जजेस जब गवर्नमेंट के साथ कनकर कर रहे थे प्रेशर को देखते हुए, और गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिकल 21 पर रोक लगाने को जस्टिफाई कर रहे थे कि आर्टिकल 21 को भी एब्रोगेट किया जा सकता है, इमरजेंसी में गवर्नमेंट कर सकती है, तो खुराना जी ने अपना डिसेंटिव नोट लिखा और उसमें ये लिखा कि अगर ऐसा किया जाता है तो आर्टिकल 21 भी कोई लोगों की जान का बेसिस नहीं है। लोगों को जीने का अधिकार संविधान से पहले मिला है। ये सामाजिक देन है, समाज और हमारी हमारी कॉमन लेगेसी का पार्ट है, जीवन का अधिकार। ये कोई संवैधानिक डॉक्यूमेंट नहीं दे सकता, आर्टिकल 21 पर ही निर्भर नहीं है कि आर्टिकल 21 को हम लीगली रोक देंगे तो लोगों के जीने के अधिकार की सुरक्षा की राज्य की गारंटी नहीं रहेगी, ऐसा मिस्टर खुराना ने कहा। अपनी डिसेंटिंग नोट लिखी, जबकि बाकी सब सरकार के स्टैंड के साथ एग्री हुए और उसके पश्चात उन्हें सजा भी मिली, क्योंकि उस वक्त की परंपरा को छोड़ते हुए एएन रे जी के बाद जो है सीधे हमीदुल्ला बेग जी को भारत का चीफ जस्टिस बनाया गया और खुराना जी ने, क्योंकि उनको सुपरसीड किया गया, जबकि परंपरा थी कि सीनियरिटी बेस पे सिलेक्शन होती थी, तो उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो वो एक सच्चे स्वाभिमानी पुरुष भी थे। व्यक्तिगत स्तर पर और अपने प्रोफेशनल कैरियर की बलिदान देने से वो नहीं चुके। इसी तरह के वीर पुरुष खुराना जैसे और जस्टिस सिन्हा जैसे, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में राजनारायण केस में अपना फैसला दिया था, जिससे कि इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन रद्द हुआ था, उसके बाद इमरजेंसी लगी। तो इस तरह के कुछ चंद जज थे जिन्होंने अपनी स्पाइन को खड़ा रखा और मैक्सिमम जजेस ने कॉम्प्रोमाइज़ किया था इमरजेंसी काल में। तो इसलिए आज भी जस्टिस खन्ना को याद किया जाता है और उनकी जीते जी उनकी पोर्ट्रेट जो है सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे वीर सपूतों ने भारतीय लोकतंत्र को बचाया। 1970 के दशक में ये बात चल पड़ी थी कि भारत में डेमोक्रेटाइजेशन बहुत हो चुका है, पर भारत के पास रिसोर्सेज है नहीं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो इसलिए भारत को पहले शायद डेमोक्रेसी नहीं रखनी चाहिए थी, बल्कि उसको टोटलिटेरियन पाथ अपनाना चाहिए था, जैसा कि सिंगापुर में अपनाया गया, जैसा कि कई अन्य कंट्रीज ने, साउथ कोरिया ने अपनाया और बाद में डेमोक्रेसी हुई। तो भारत की डेमोक्रेटिक वायबिलिटी पे प्रश्न उठ गया था। तो ऐसे में क्या भारत डेमोक्रेसी रहेगा या नहीं रहेगा, एक ऐसा सवाल खड़ा था। ऐसे दौर में जुडिशरी की तरफ से जिस व्यक्ति ने योगदान दिया वो जस्टिस खन्ना थे, एचआर खन्ना। जबकि पॉलिटिकल फ्रंट पे हम देखते हैं जयप्रकाश नारायण का योगदान कभी नहीं भूला जाएगा। जिस तरह से जयप्रकाश नारायण ने और उनके साथ विपक्षी पार्टियों ने, जनसंघ ने इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ी और फिर इमरजेंसी को पॉलिटिकली हराने का प्रयास किया, परंतु जुडिशरी के स्तर पर एचआर खन्ना का ऐसा नाम है जो सदा एक स्टार की तरह चमकेगा। और ये बात सत्य है कि उनके इंदिरा गांधी के हारने के बाद 77 में वो कानून मंत्री भी बने। उसके पश्चात उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा, हालांकि वो उसमें हार गए और ज्ञानी जैल सिंह जी विजय रहे। और बाद में जुडिशरी को भी अपनी वीकनेस का एहसास हुआ और जब सेंटर में गवर्नमेंट वीक होने लगी और गठबंधन की सरकारें बनने लगी,
तो ऐसे अवसर में सेकंड जज केस में 1993 में जुडिशरी ने अपनी इंडिपेंडेंस को प्राप्त किया और कॉलेजियम सिस्टम को जस्टिफाई किया और गवर्नमेंट के हाथ से अपनी छीन ली अपॉइंटमेंट। परंतु आज अगर जस्टिस खन्ना जीवित होते तो क्या वो जुडिशरी जिस प्रकार से अ, अपनी अपॉइंटमेंट खुद कर रही है और उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी पाई जा रही है, उसमें उसकी वैधता पे एक समाज में एक प्रश्न खड़ा होने लग गया है। क्या खन्ना आज जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करते? क्या एचआर खन्ना जी जो जैसे जैसे वीर पुरुष थे, जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर देखते थे, संस्थागत स्वार्थ से ऊपर उठकर कि भारत के इतिहास को उन्होंने देखा, भारत की भविष्य को उन्होंने देखा, भारत के संविधान को उन्होंने देखा, तो क्या वो ये नहीं बोलते कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स और अधिक निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए और अधिक सेंसिटिव तरीके से होनी चाहिए ताकि न्यायपालिका की वैधता भी बनी रहे? और खन्ना जी का ही लॉजिक मैं फिर कहूँगा कि कोई संस्था जो ट्रांसपेरेंसी को त्यागेगी या उसको अंडरमाइन कर लेगी, उसके अपॉइंटमेंट सिस्टम उतना फेयर नहीं रहेगा, समाज में उसका रुतबा बड़ी तीव्र गति से डिक्लाइन हो जाता है। अब पाले में ये जुडिशरी के खुद है गेम क्या जुडिशरी करना चाहती है, और जिस तरह की पेंडेंसी केसेस के हम देखते हैं और हर बात में पीआईएल के नाम पे जो इंटरफेरेंस देखी जाती है, और इवन जुडिशियल सिस्टम इतना महंगा क्यों है, इतना महंगा क्यों है, इतना टाइम लैगिंग क्यों है, क्या एक आम आदमी को आज न्याय मिल सकता है? इन प्रश्नों से कोई नहीं बच सकता। पर ऐसे में जस्टिस हंसराज खन्ना जी को याद करना बहुत ज़रूरी है। वो एक बड़े महापुरुष थे, सच्चे देशभक्त, और अपने कर्तव्य के लिए कुर्बानी देने से वो कभी नहीं डरे। उन्होंने कुर्सी के पीछे दौड़ने के बजाय अपने सिद्धांतों को प्रथम रखा। ये संदेश देश की आने वाली पीढ़ी को मिलता है कि जब कभी अपनी कुर्सी और सिद्धांतों में चुनाव करना पड़े, आप सहर्ष होकर सिद्धांतों का चुनाव करें। हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में बड़े कष्ट हों, पर लॉन्ग टर्म में आपकी सच्चाई को दुनिया की कोई शक्ति दबा नहीं सकती, बल्कि वो और भी अधिक उजागर होकर के सामने आएगी। धन्यवाद।